नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि कितने पद हैं और कब नोटिफिकेशन आएगा। तो फरवरी प्रथम सप्ताह की बात हुई थी और फरवरी प्रथम सप्ताह के अंतर्गत ही आ गया। जिन मित्रों ने भरोसा दिखाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों को लगने लगता है कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ होती है, ऐसा कुछ हमें पता चलता है, तभी हम यहाँ पर बात करते हैं। 2021 का जो नोटिफिकेशन है, ये 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 5 तारीख से इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो 5 तारीख से स्टार्ट होगा, ये 2 मार्च को अंतिम तिथि होगी। 2 मार्च के पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। 2 मार्च को ही आप फीस भी पेमेंट कर सकते हैं अंतिम तौर पर। और लास्ट डेट फॉर्म जो कंप्लीट करने की है वो 5 मार्च है। होता क्या है, पहले यूपीपीसीएस के फॉर्म में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। अगर पहले से किसी परीक्षा में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर नए सिरे से आप भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो 2 तारीख है रजिस्ट्रेशन करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप 2 तारीख तक कर सकते हैं। फीस आप 2 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन आप 5 तारीख तक। ये तीनों तारीख मार्च की हैं, क्योंकि फरवरी में तो ये फॉर्म ही आया है। लेकिन मेरा कहना है कि आप हर हाल में 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक ये कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट्स में दिक्कत आती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और आपको फालतू का मानसिक तनाव हो जाता है। और परीक्षा की तिथि पहले से निश्चित है। परीक्षा की तिथि है 13 जून 2021। तो समय भी बिल्कुल कैलकुलेटेड है, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। इस तैयारी को आपको इस लिहाज से करना है, इस हिसाब से करना है कि मेंस की जो तिथि है उसमें आप मेंस की तैयारी कर पाए। आपको ये सोचना ना रहे कि आपको प्रीलिम्स पास करके मेंस की तैयारी करनी है। आप ऐसी तैयारी करिए कि आप हर हाल में उसको पास ही करिए। ये जो फॉर्म होता है, ये बहुत ही कम पैसे में, इसकी फीस जो होती है बहुत कम होती है, कम पैसे में भरा जाता है। जनरल और ओबीसी के लिए 125 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये, और जो PH कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 25 रुपीज़ ओनली ये फॉर्म होता है। और इसको आप चालान के माध्यम से, या आप ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है आजकल, तो आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको भर सकते हैं, फीस अदा कर सकते हैं। ये फीस भरने के बाद में जब फीस आप जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिशन है वो हो जाएगा। इसमें एज लिमिट का जो सवाल होता है कि एज लिमिट कब तक, कई लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चांसेस मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कोई बात नहीं है, टोटली अफवाह है। अभी भी 40 साल मैक्सिमम या अपर एज लिमिट जो है 40 साल है। 21 साल न्यूनतम है, यानी कि कम से कम कैंडिडेट को 21 साल का होना चाहिए और अधिकतम वो 40 साल का हो सकता है जिसको फॉर्म भरना है। और ये जो एज काउंट हो रही है वो 1 जुलाई 2021 के आधार पर की जा रही है। यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी एज 21 साल, यानी इसके पहले आप 21 साल के हो जाएं और 40 साल से ज्यादा ना हो 1 जुलाई 2021 को। इन दोनों के बीच में अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल कम से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो 2 जुलाई 1981 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये एक एज बिटवीन का एक क्राइटेरिया हो गया। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो जैसे भी रूल है उस हिसाब से दिया जाता है। ओबीसी कैंडिडेट को जितना रिलैक्सेशन है और रूल के हिसाब से वो मिलता है, SC ST को वैसे मिलता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी जो रूल है उस हिसाब से उनको मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिक है, जो इतना एज लिमिट है 21 से 40, इसके बाद ही वो रूल लागू होंगे, वो चीजें अप्लाई होंगी। वैकेंसी की डिटेल की बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था 450 460 के आसपास वैकेंसी आएंगी। अभी 416 पोस्ट आई हैं, लेकिन ये पोस्ट बढ़ जाएंगी। अंत तक आप देखेंगे तो ये संख्या बहुत बढ़ेगी। अच्छी सीटें हैं, काफी अच्छी सीटें इस बार आ रही हैं। 416 ये पोस्ट हैं। और इसमें जो सामान्य तौर पर पोस्ट होती हैं उसमें बैचलर डिग्री मांगी जाती है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कहीं से भी आप BA BSc BTech MBBS, है ना, बी, जो भी डिग्री है, बीकॉम है, आप किए हुए हैं तो जो बेसिक पोस्ट होती हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ पोस्ट स्पेशल होती हैं, उनके लिए जो कुछ स्पेशल आपसे मांगा जाता है तो वो उसके लिए वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास वो डिग्री होती है।
अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट बढ़ेगी कि नहीं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि एज लिमिट इसमें बढ़ नहीं रही है। जो लोग अभी इसके कैटेगरी में आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, हाँ वो अलग बात है कि उनको कोई छूट अगर मिल रही है तो वो उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल एज लिमिट नहीं बढ़ रही है। सीटें भविष्य में बढ़ के कितनी तक जा सकती हैं, मैं जल्दी एक वीडियो बना के इसको बताऊंगा। और एज लिमिट की जो अफवाह है उस पर आप ध्यान ना दें। अंतिम तौर पर आप तैयारी करें। अगर आपका अटेम्प्ट है तो खूब अच्छे से तैयारी करें और इसी बार सेलेक्ट हो। इसके लिए हम लोगों ने एक फुल कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। QIP प्रोग्राम है हमारा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। उसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, उसमें हम आपको साथ साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम आपको गाइडेंस वीडियोस भी देंगे और फिर फुल टेस्ट का उसमें प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारा 7 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख में लॉन्च हो जाएगा और उसमें एडमिशन लिमिटेड सीटों पर होगा। तो आप उसको अगर पसंद करते हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।